श्री गणेशाय नमः। जय जिवतानी। कोई भी ग्रह जब असर देता है किसी भी कुंडली में या किसी भी भाव पर, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो ग्रह किस नक्षत्र में है। अब जब हम बात करते हैं सारे ग्रहों की, राहु केतु गुरु शनि की, मुख्यतः जब नक्षत्र चेंज होते हैं तो उसकी बात की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है आपकी कुंडली में? ग्रहों का राजा सूर्य कहा जाता है उसे, जिसके आले दिवाले सारे ग्रह घूमते रहते हैं। और सूर्य जो आपके आत्मा का कारक होता है, सृजन का दाता होता है, मतलब आप जो जीव हैं वो सूर्य हैं। आप जो हैं वो अनादिकाल से हैं, और अनादिकाल से जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसकी जो पहचान है वो सूर्य की वजह से है। तो आप जो हैं उसके विश्लेषण अगर किया जाए तो आपको हम सूर्य का ही अंश मानेंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है, और उसके नक्षत्र की चर्चा जब भी मैं यहाँ करती हूँ तो उसको ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लोग उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलिसी में लेते हैं। और राहु केतु गुरु शनि की अगर बात करूँ तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर आपकी आत्मा, आपका आत्म तत्व अगर किसी भी प्रकार से प्रभावित हैं और सूर्य के नक्षत्र बदलने से उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। वैसे तो सूर्य सभी नक्षत्रों में विचरते हैं, लेकिन जब गुरु के नक्षत्र में विचरते हैं सूर्य, तब एक अलग प्रकार की उनकी आभा हो जाती है। गुरु ज्ञान के दाता और सूर्य प्रकाश। ज्ञान के दाता पर जब प्रकाश पड़ता है तो लोगों की कमियां छिप जाती हैं और उनके ज्ञान सबके सामने आ जाते हैं। लोगों की खूबियां लोगों के सामने आ जाती हैं, क्योंकि कई बार आपकी खूबियां ही लोगों के बीच में नहीं आती हैं और लोग आपको दूर से तमाशा देखते रहते हैं। आपका कुछ भला ही नहीं होता, और जब तक आपका कुछ भला ही नहीं होता जब तक लोग आपके गुणों को ना जाने। लेकिन ये एक मौका ऐसे आता है जब सूर्य विशाखा नक्षत्र में आते हैं, तब आपके गुणों की चर्चा की जाती है। ऐसी और सिचुएशन में जब सूर्य नीच के हुए होते हैं और वो भी तुला राशि में, तब आपके गुणों की चर्चा होती है। बड़े दिनों से सूर्य के तुला राशि में नीच होने का बुरा प्रभाव आप सब भोग रहे थे, लेकिन अब 6 नवंबर को सूर्य विशाखा नक्षत्र में सुबह 8:45 पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 13 दिनों के लिए 19 तारीख तक, 19 नवंबर 2024 तक सूर्य विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, और फिर वो अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उसकी कहानी बाद में मैं वर्णित करूंगी। फिलहाल हम ये जान लें कि 16वें नंबर का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी है गुरु, और तुला राशि में 20 डिग्री से लेकर वृश्चिक राशि की 3 डिग्री तक इसका असर रहता है। विशाखा का मतलब होता है एक सजा हुआ द्वार। अब द्वार को कोई भी क्यों सजाएगा, रूटीन में तो नहीं सजाएगा। वैसे कोई उत्सव होता है, कोई मंगल कार्य होता है तो द्वार को सजाया जाता है। बहुत ही शुभ माना गया है ये नक्षत्र, और उत्सव का प्रतीक है ये नक्षत्र, विजय का प्रतीक है ये नक्षत्र। अग्निदेव और इंद्र इसके देवता हैं, और एक बार फिर दोहराती हूँ, इसके स्वामी जो हैं बृहस्पति हैं। सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ सूर्य तुला राशि में है, और तुला राशि के लोगों को इसका खासा असर नहीं मिलेगा। वृषभ राशि वालों को इसका अच्छा असर नहीं मिलेगा। कहीं पर इसके विशाखा नक्षत्र में जाने का जिनके लिए नहीं कारक है गुरु, उनको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ राशि वालों के लिए ये इतना ज़्यादा प्रभावी रहेगा कि आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, आत्मा का प्रसन्न चित्त रहना, पिता से सहयोग, हड्डियों की समस्या, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, D3, कैल्शियम, सब कुछ जिन लोगों को कम हो गया है, उन लोगों से, वो लोग जो पीड़ित हैं उन लोगों को बहुत आराम मिलने वाला है। तो चलिए, चर्चा का आरंभ तो हो चुका है। आप सबसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, और
जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक कर दीजिएगा। दूसरी बात कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जिन लोगों को सूर्य और गुरु कारक होंगे उनके हिसाब से उनके लिए, जिनके लिए अच्छा है उनकी तो बात मैं यहाँ कर रही हूँ, जिनको कारक नहीं उनके लिए मैं उपाय बताऊंगी। शुरू करते हैं। सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, ग्रह गोचरीय व्यवस्था का असर मेष से लेके मीन राशि पर। मेष राशि, सूर्य मूलतः आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव से वो तृतीय चले गए, लेकिन नीच के होकर, जहां पर विवाहित जीवन में कलह क्लेश और बहुत ज़्यादा धन की किल्लत, बच्चों से मनमुटाव और कई प्रकार के सरकारी दरबारी कामों में दिक्कतें दे रहे थे आपको, वहीं पर सूर्य जब विशाखा नक्षत्र में गए तो आपके कुछ ऐसे योग बने जिसमें आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश कम हुआ और साथ साथ में आपके बच्चों के साथ भी आपकी अनबन कम हुई। वहीं पर संचित धन अभी भी निकल रहा है, संचित धन से आपको निजात नहीं मिल रही निकलने से, और परिवार से मनमुटाव अभी भी जारी है। एक ही बात का ध्यान रखना है कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश खत्म तो होगा, लेकिन जो बेसिकली जो उसके पीछे कारण है वो खत्म नहीं हुआ है अभी, तो उसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सनलाइट में बैठ के करने चाहिए। वृषभ राशि, हर प्रकार से आप आश्वस्त नहीं है सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने के लिए, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके लिए कारक नहीं बनते। सूर्य शुक्र के नज़दीक आते हैं तो तब आप जो हैं वो हो जाते हैं अस्त, और ऐसे में ये समझ लीजिए कि सूर्य षष्ठ भाव में बैठे तो उन्होंने आपके नौकरी के चांसेस बनाए भी और नहीं भी बनाए, गुणों को उभारा भी और नहीं भी उभारा। आप बहुत असमंजस में, आपके विरोधी सक्रिय, और आप चाह रहे हैं कि आपके काम हो जाए लेकिन काम बन नहीं रहे, तो तबीयत भी थोड़ी सी नासाज आपको नज़र आती है और आपको धन आने में दिक्कतें होती हैं। ऐसे में जो नौकरी मिलती है ले लीजिए और उसको मना मत कीजिए। चतुर्थ भाव के स्वामी अपने से तृतीय गए तो माता, मतलब कि माँ से, मम्मी से आपको सपोर्ट मिलेगा, वो आपके कुछ काम कर देंगी, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, उनकी शरण लीजिए। घर के हेल्पर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, और पहले से जो एकदम गंभीर स्थिति बन गई थी कि कामकाज और नौकरी बिल्कुल रुक गई थी, वो आगे बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि, आपके पराक्रम, साहस, उत्साह के आपके आत्म तत्व सूर्य आपके छोटे भाई बहनों के स्वामी और आपको दुखी कर देने वाला एक ही जो ग्रह होता है उसमें से सूर्य या शनि हो सकता है। तो सूर्य महाराज आपको इन दिनों बड़ा दुखी करके चले थे, बहुत स्ट्रेस हो रहे थे। कभी न रोने वाले आप बार बार रो रहे थे, और जो आपने झेला है मानसिक स्ट्रेस बच्चों को लेकर, खुद के लिए, उससे अब आप धीमे धीमे निकल रहे हैं बाहर। सूर्य विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो कुछ धंधा आपका चल निकलेगा, कुछ काम काज आपके चल निकलेंगे। वहीं पर विवाहित जीवन और शादी की बातें जहां पर ठप हो गई थी, वो शादी की बातें अब चल निकलेंगी। आपको गवर्नमेंट बॉडी से भी सपोर्ट मिल सकता है कुछ काम काज में, और आप निकलेंगे अपने कामों पर। वहीं पर बच्चों का स्ट्रेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए वो स्ट्रेस आपको शादी का कह लो, काम का कह लो, अभी रहेगा। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कंटिन्यू रखिए दुर्गा सप्तशती के पाठ, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ, ओम ऐंगिरी क्लीं चामुंडा विच्चे नमः के पाठ, आपको वो सभी कार्यों में हेल्प करेंगे। और सूर्य की रोशनी सिर्फ बॉडी पे लेते रहिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए आपके द्वितीय जो हैं अपने से तृतीय जाते हैं, कहाँ चतुर्थ भाव में, तो घर परिवार पे अंधाधुंध खर्चे, माता की तबीयत पर खर्चा, वाहन प्रॉपर्टी पर खर्चा, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई अनबन और उसकी बातों को लेकर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं सब भोग रहे थे आप, अचानक आपको मुक्ति मिली है इन सब बातों से आंशिक रूप से, और अब आप कुछ लोन्स भी चुका पाएंगे, आप कुछ काम कर पाएंगे। भाग्योन्नति के लिए माता की मदद मिलेगी, पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे आप, और आप कुछ काम ऐसे भी कर पाएंगे जिसमें आप चाहेंगे कि आपके घर में रेनोवेशन करनी है, कुछ आपको प्रॉपर्टी की लेन देन अटक गई थी, कुछ संचित धन अटक गया था, कुछ परिवार से रिलेटेड बातें अटक गई थी, तो उस पर भी आपका ध्यान जाएगा। सिंह राशि, आपके तो लग्नेश हुए सूर्य, आपके पूर्ण तत्व जो हैं सूर्य के ही हैं, और अपने से तृतीय जब वो आपका उत्साह कम कर देते हैं, नीच के होकर अपनी बॉडी पर असर कर देते हैं, आपकी जान पर असर कर देते हैं, आपके पराक्रम उत्साह पर असर हो जाता है, तो आप
ऐसा महसूस करते हैं जैसे बेजान हो, जैसे कुछ आप कर ना पा रहे हो। वहीं पर जब सूर्य का विशाखा नक्षत्र में होगा तो आपका आत्म तत्व ऐसा जागेगा, ऐसा ज्ञान जागेगा, इतना आनंद मिलेगा आपको कि आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बहुत एनर्जेटिक मान सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ। वहीं पर गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कई काम आपके बनने थे वो भी बनेंगे, और कुछ केसेस, विवाद, कुछ ऐसी बातें जो आप सॉर्टेड नहीं कर पाए थे वो सॉर्टेड हो जाएंगी। ये भी जान लें कि कुछ शारीरिक तकलीफ़ें थी, परेशानियां थी, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव था, तो उससे भी आपको आनंद मिल जाएगा कि चलो मनमुटाव ख़त्म हो गया, फिज़िकल परेशानियां ख़त्म हो गई और अब आप अच्छाई की ओर आगे बढ़े, उजाले की ओर आगे बढ़े जो आप खुद हो। कन्या राशि आपके लिए देखिए, द्वादश भाव के स्वामी जब धन भाव में जाते हैं तो बेकार के खर्चे, बेकार का जो बर्डन और कई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो आपको परेशानियां मिली हैं उनसे रिलेटेड परेशानियां, घर में परेशानियां, बोलने चालने की गलतियां और उसका भोग भोगना, ये सब आपने भोगा है। अब संचित धन काफ़ी निकल चुका है, अब उसको आप संजोएंगे और आप पहले किसी स्थिति में आना शुरू होंगे, आपको आराम मिलेगा। विवाहित जीवन में आपको आराम मिलेगा, माता पक्ष से घर में सुख सुविधा होगी, रेल चेल होगी, फिर से वाहन प्रॉपर्टी खरीदने की बातें आप करेंगे, आश्वस्त होंगे। तुला राशि बेचैनियां बड़ी बढ़ गई थी आपके मन में जब सूर्य प्रवेश कर गए थे आपके लग्न में, और आपने ये समय जो है अजीब सा झेला है जहाँ पर तबीयत भी खराब थी, हड्डी स्खलता था, कि स्पाइन, कैल्शियम D3, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह से रिलेटेड परेशानियाँ, चोटें लगना और बेइज्जतियाँ, अपमान सहन करना, ये सब आपने सहा है। अब उससे कम से कम बाहर निकले, लोन्स वगैरह की व्यवस्था हो सकती है, कामकाज आगे बढ़ सकता है, उत्साह पराक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखें आपको जो उपाय करना है वो ओम महालक्ष्मी नमः के जापों का सनलाइट में बैठ के ही करना है, जिससे आपको राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि आपके दशम भाव के स्वामी चले गए अपने से तृतीय द्वादश भाव में, जितना कमाया था उतना खर्चा कर दिया, नेकनामी नहीं बदनामी हुई, कामकाज में संतोष नहीं मिला, पिता से असहयोग था, उनकी तबीयत खराब थी, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड वीज़ा लगना, बाहर के देशों का काम होना, सब स्थगित था, अब खुलेगा और आप कुछ काम कर पाएंगे। धन से रिलेटेड जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे वो बचेंगे, और साथ साथ माइंड थोड़ा सा फ्रेश होगा जो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ पता चलेगा कि करना क्या चाहते हैं और आगे आपकी योजनाएं क्या हैं। आप गायत्री के जप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ। धनु राशि नसीब का बैठ जाना, कामकाज रुक जाना, अंदर से बेचैनी लेकिन बोल ना पाना, ये सब आपके साथ घटित हुआ। भाग्येश जब चले गए लाभ में तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्येश जो थे वो एकदम इनएक्टिव हो गए, वो नीच के हो गए, ऊपर से जो आपके बड़े गवर्नमेंट रिलेटेड काम होने वाले थे वो नहीं हुए, पिता का सहयोग नहीं रहा, बेचैनी आपको काफ़ी रही, माइंड को लेकर आपको बेचैनी, केसेस विवाद से रही, धन आने की प्रक्रिया बंद हो गई, धन नहीं आ रहा था, मुक्ति मिलेगी, कुछ नसीब जागेगा, कुछ काम आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। बेस्ट है आपके लिए गायत्री के जप और सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य के 12 नाम बोलना, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। मकर राशि आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी जब तृतीय जाते हैं तो तबीयत लड़खड़ाती हुई, हालत बेकार, खराब, बेजान, उसमें आप काम किए गए, आपने अपने शरीर को खड़ा किया, पिता से असहयोग, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम स्थगित, इन सब बातों को फेस किया आपने। अब उस पर आपके नजरे कर्म हो रहा है गुरु का, और कुछ काम आगे रिढ़ेंगे आपके कुछ काम विदेशों से रिलेटेड होंगे, कुछ विद इन इंडिया नौकरी लगने के चांसेस, पिता से सहयोग, उनकी तबीयत बेहतर, और अब आप पहले सी स्थिति में आना शुरू तो होंगे, लेकिन आपको कार्यस्थल पर अभी भी बेचैनी रहेगी, और इस बेचैनी को मिटाने के लिए आप दुर्गा या काली के मंदिर जा सकते हैं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप कर सकते हैं। कुंभ राशि सप्तम भाव के स्वामी आपके भाग्य में गए तो आपने चाहा कि विवाहित जीवन का स्वामी आपको मदद कर दे और आपका नसीब जागे, व्यवसायिक जीवन का स्वामी मदद कर दे और नसीब जागे, कोई मदद नहीं कर रहा था और आपने काफ़ी संघर्ष किया कामकाज के आगे बढ़ने के लिए, आपका सो गया था जैसे नसीब, और आपके कई कामकाज आर्ट रिलेटेड, क्रिएटिविटी, मीडिया से रिलेटेड स्थगित हो गए, माता की तबीयत और बड़े भाई बहन पिता की तबीयत भी
खराब रही। अब आप जब सूर्य विशाखा में जाएंगे, कुछ धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी और वो धन संचित भी हो जाएगा। थोड़ी बेचैनी कम होगी, कामकाज की वृद्धि होगी, कुछ बेहतर सोच पाएंगे किसी से बात के बारे में भी। कुछ आपको राहत यहाँ पर मिलने वाली है, सांस आने वाली है। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ें या माँ की आराधना करें, दुर्गा की आराधना करें। मीन राशि, षष्ठेश आपके अष्टम में, अजीब सी स्थिति। बताइए मुझे कि आपको कर्जा मिलने में दिक्कतें हुई कि नहीं, बताइए कि तबीयत कैसी है, बताइए कि वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश है क्या। इन सब बातों से अब आप बाहर निकलने वाले हो। आपके कुछ काम होने वाले हैं, कुछ अचानक से आपको नए काम की सूझने वाली है, कुछ अचानक से अपने विषय में सूझेगा कि तबीयत ठीक कर लूँ, कुछ पहले से बेहतर स्थितियां हो जाए और अब आप अपने आप को कुछ रिलैक्स फील करेंगे। भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे, उससे आप बाहर निकलेंगे। और अब ये 15 तारीख के बाद तो और भी अच्छी स्थिति होगी, लेकिन उससे पहले भी आप बेहतर स्थिति में खुद को पाना शुरू कर देंगे। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने का। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।